हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आज की शाम का आपका होस्ट एंड दोस्त शोभित और मेरे साथ है उमेश। दोस्तों कहते हैं जिंदगी में लोग आते हैं, जिंदगी से लोग जाते हैं। जिंदगी में लोग आते हैं, जिंदगी से लोग जाते हैं, पर जो अपना असर छोड़ जाए वही दोस्त कहलाते हैं। दोस्तों ऐसे ही कुछ दोस्त हमारे बीच में अब कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। मेहमान से मेरा मतलब उनका कोर्स खत्म हो चुका है और अब वो जाने वाले हैं और छोड़ जाएंगे अपनी कुछ बातें, अपनी कुछ यादें। इसलिए हमारे आज के शो का नाम है यादें। जी हाँ दोस्तों, ये वही यादें हैं जो काफी अजीब होती हैं। जिन बातों पर कभी हम हंसा करते थे वो याद आने पर रुला जाती हैं, और जिन बातों पर कभी हम रोए थे वो याद आने पर हंसा जाती हैं। काफी अजीब होती हैं ये यादें। कुछ ऐसी घटनाएं जो काल्पनिक होकर हकीकत से ताल्लुक रखती हैं। ऐसी कुछ हंसती खिलखिलाती और कुछ प्यार भरे पलों को हम आपके सामने लेकर आए हैं। लेकिन आज की शुरुआत करने से पहले हम आपको एक चीज बता दें कि अब हम ना होकर, यानी शोभित और उमेश ना होकर, दो ऐसे पात्र हैं जो आयाम लखनऊ से एमबीए पास करके जा चुके हैं और एक दिन बैठ करके अपनी पुरानी यादें ताजा करते हैं। वैसे भी ये आयाम, ये पल, ये वक्त कुछ ही दिनों में हम सब के लिए यादें बनकर ही तो रह जाएगा। जून 2007। शेखर, मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार आयाम आया था। थोड़ा घबराया हुआ था क्योंकि काफी दिनों बाद कॉलेज जा रहा था, पर फिर भी दिल में एक खुशी थी क्योंकि इंडिया के एक बहुत ही जाने माने कॉलेज में जा रहा था जिसके लिए लोग दिन रात मेहनत करते हैं और सपने देखते हैं। लेकिन तब मैं ये नहीं जानता था कि यहाँ की जिंदगी बाहर की जिंदगी से कितनी अलग थी। हाँ, मुझे याद है। आते ही हमारा स्वागत हमारे सीनियर्स ने किया था और बोले वेलकम टू हेल। मैंने कहा था हेल? आखिर ऐसा क्या है यहाँ पर जो लोग इसे हेल कहते हैं? क्या मैंने कैड इस नरक में आने के लिए दिया था? क्या बाहर के लोग जो आयम्स के बारे में सोचते हैं वो गलत है? आखिर ऐसा क्या है? क्या मैंने नौकरी छोड़कर कुछ गलत तो नहीं किया? ऐसे ही कुछ सवाल उस वक्त मेरे जहन में उछल कूद मचा रहे थे। और तुझे पता है, मैंने ये कुछ लोगों से जानने की भी कोशिश की। उन्होंने कहा इतनी जल्दी भी क्या है, कुछ दिन रुक जाओ, पता चल जाएगा। उनके इस तरह से कहने से हम थोड़ा और घबरा गए थे, पर ये राज धीरे धीरे हमारे सामने आने लगा था। तुझे वो कॉलेज का पहला दिन याद है जो काफी इवेंटफुल रहा था? क्लास सुबह 9:15 की थी। अरे सुबह नहीं, हम तो उसे भोर कहते थे ना। आखिर सुबह 5 बजे सोएंगे तो भोर ही तो होगी। हम सभी क्लास के लिए पहले दिन लेट नहीं होना चाहते थे, इसलिए हर जगह लाइन लगी हुई थी, बाथरूम से लेकर मेस तक। शायद वो पहला दिन था जब मैंने पूरे प्लेट भर के नाश्ता किया था। हाँ, पहली और आखिरी बार भी थी। शेखर, मैंने तुझे एक बात नहीं बताई। क्या? जब मैं पहली बार अपनी क्लास में जाकर अपनी सीट पर बैठा था ना, तो मेरे बाजू वाली सीट खाली पड़ी हुई थी। मैंने सोचा शायद आज मेरी किस्मत मेरा साथ दे दे और एक खूबसूरत सी लड़की मेरे बाजू में आके बैठ जाए। फिर हम दोनों में बातें होगी, इकरार होगा, प्यार होगा, और मैंने तो अपने बच्चों के नाम तक सोच लिए थे। पर थोड़ी देर में तूने मेरा वह भ्रम तोड़ा और अपनी मोटी सी तशरीफ लेकर उस पे चिपका दिया। और अपने आप को तूने इंट्रोड्यूस कैसे किया था? हाय, आई एम शेखर कपूर। इंट्रोड्यूस तो ऐसे किया था जैसे जेम्स बॉन्ड हो। और उस दिन से ही तो हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई थी। आखिर मरता क्या ना करता, तेरे साथ पूरे 1 साल जो रहना था। और वैसे भी मुझे वो 3 घंटे की क्लास 3 साल जैसी लग रही थी। और तुझे वो कमिटी सिलेक्शन के दिन याद है? हाँ, उसे कैसे भूल सकता हूँ। आखिर एकदम से एक शब्द ने जिंदगी में इतनी इंपॉर्टेंस कभी गेन नहीं करी होगी। एक के बाद एक इंटरव्यूज में जाता था और अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के बाद एक भारी सा भरकम सवाल मेरे आगे फेंक दिया जाता था। डू यू नो फोटोशॉप? जिंदगी में इससे पहले एक शब्द की इंपॉर्टेंस इससे ज्यादा कभी नहीं लगी। कभी कभी तो मेरे दिल में ख्याल आया कि झूठ बोल दूं। यस आई नो। और फोटोशॉप आता है तो इन, अदरवाइज आउट, आउट आउट आउट। यही होता रहा मेरे साथ। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। बंदा बड़ा परेशान है, इसकी औरत भी ले लो। फालतू कुमार को बिजी रखने का तरीका, एक पेपर के दोनों तरफ पीटीओ लिखो और हाथ में थमा दो। ओए नहीं, ओए ओए गलत है, ओए।
कमेटी सिलेक्शंस खत्म होते ही मिड टर्म और फिर सीवी रिव्यूज। इतने सीवी तो मैंने जिंदगी में नहीं बनाए थे जितने वर्जन्स मैंने यहाँ आके बनाए। अगर इतने सीवी धीरू भाई अंबानी को बनाने पड़ते ना तो शायद वो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा न कर पाता। और यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि मैंने इतने सालों में क्या किया। आधे पेज के बाद मेरे एलकेजी तक के अचीवमेंट्स खत्म हो चुके थे। अब तो सिर्फ मेरा बर्थ सर्टिफिकेट ही बचा था। बीच के 25 साल कहाँ चले गए कुछ याद ही नहीं था। मेरी पूरी जिंदगी की कहानी आधे पन्ने की जबानी। इन्हीं सब जद्दोजहद में हमारा पहला टर्म खत्म हो चुका था। वो टर्म ब्रेक के 7 दिन तो ऐसे थे जैसे किसी पक्षी को पिंजरे से आजाद किया गया हो। ऐसा लग रहा था जैसे हम सब पैरोल पर रिहा किए गए कैदी हो। फिर आया हमारे एमबीए का सबसे टफ टर्म, जब हम सीवी पॉइंट के लिए दर दर भटकते थे। हर कंपटीशन में जोर शोर से पार्टिसिपेट करना और वापस आके टीममेट्स को गाली देना। सुबह से शाम कब हो जाती थी पता ही नहीं चलता था। सीवी पॉइंट हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट हो गया था जैसे ईरान के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। जिनके सीवी अच्छे थे उनके और अच्छे होते जा रहे थे और जिनके पुअर वो और पुअर हो जा रहे थे। और सीवी पॉइंट का गिनी कोएफिशिएंट तो 1 को अप्रोच कर रहा था। सुबह शाम सोते जागते हर किसी के मुंह से बस सीवी पॉइंट ही सुनाई देता था। मैं तो अपने सीवी पॉइंट के लिए छत से कूदने के लिए तैयार था। लोगों के सीवी पॉइंट को देखकर ऐसा लगता था कि जितनी सेविंग उन्होंने अपनी कंपनीज में की अगर उनका टोटल किया जाए तो वो इंडिया की जीडीपी से भी ज्यादा हो जाए। जैसे तैसे मैक्सिमम फॉन्ट साइज मैक्सिमम लाइन स्पेस देकर मैंने अपना सीवी कंप्लीट किया था और पहुंच गया था समर प्रोसेस में। क्लास में पत्ते खेलते खेलते कब समर्स लग गया पता ही नहीं चला। शायद सीवी से ज्यादा मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया था। लेकिन शायद मेरी समझ पहले लग गई होती अगर मेरे सीवी में मेल की जगह फीमेल होता। और फिर आया फेस्टिवल्स का मौसम, प्यार बांटने और प्यार लेने का मौसम। कुछ लोगों का तो यह भी मानना था कि यही अच्छा मौका होता है जोड़ियां बनाने का। वर्चर्स, इंडेक्स और मैनिफेस्ट की तो बात ही क्या थी। शेखर तूने क्या किया था इंडेक्स में? आखिर तेरी टीजी तो 17 से 21 साल की लड़कियां थी ना। हाँ यार थी तो सही, और मुझे मिला भी। मैनिफेस्ट में मैन और इंडेक्स में इंडेक्स फिंगर। अच्छा फालतू कुमार, ये बताओ यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल का हिंदी वर्जन क्या होगा? एंड हिंदी वर्जन होगा संगठन में शक्ति है अकेले में फटती है। फालतू कुमार ने एक आदमी को तमाचा मार दिया और उसने कहा मेरी क्या गलती है? ओए, और तू गलती करेगा उसके इंतजार में बैठा रहूंगा मैं। शिखर तुझे वो अपने कॉलेज की सबसे हॉट बंदी याद है? प्रिया प्रिया मल्होत्रा, वो अपनी पीयू। हाँ यार याद है। उसकी तो अब शादी भी हो गई है। कुछ दिन पहले उसने फेसबुक पे अपनी शादी के फोटोज अपलोड किए। उस दिन तो मैंने अपना फेसबुक अकाउंट ही डिलीट कर दिया। अब तो मुझे मोहम्मद रफी के गाने भी पसंद आने लगे हैं। उसके पीछे तो आधा कॉलेज पड़ा हुआ था और तू तो लाइफ बॉय से हाथ धो के पड़ा था। जब भी क्लास में आती थी आधी क्लास उसकी तरफ मुड़ जाती थी। कब उसने कौन से रंग के कपड़े पहने हैं, कब उसने बाल धोए हैं, और उसके बालों से टपकता हुआ पानी उसे देखकर तो तू यही कहता था जैसे मोती टपक रहे हो। और तू उसकी हर एक बात नोटिस करता था और अपनी डायरी में भी लिखता था। और तुझे याद है जब भी वो क्लास में कुछ बोलती थी तो पूरा क्लास टेबल तोड़ने के लिए तैयार रहता था। Sir, as per the Darwin's theory of survival of fittest, an organization has to be holistically competitive to appreciate the 360 degrees of advancements of its competitors. However, to counter the probability of black swan events, an alternative strategy has to be creatively formulated. इतना मीठा बोलती है, और वही बात अगर कोई और बोले तो हम सबको ग्लोब लगता था। But sir, that was what I was also saying. We should have a contingency plan in case something goes wrong. ये तो आदत है ग्लोब मारने की। और तेरे पे तो पीजीपी ऑफिस वाले भी मेहरबान थे। तेरी सीट इतनी स्ट्रेटजिकली सेट की थी कि स्ट्रेटजी के प्रॉफ भी क्या करते, पूरी क्लास में तू उसे देखता था, वो प्रोफेसर को, और प्रोफेसर तुझे। ऐसा लगता था कि लव ट्रायंगल चल रहा हो। और वो इलेक्टिव्स चूज करने का सीजन, जब पूरा कॉलेज ये पता करने में लगा था कि कौन से इलेक्टिव्स लेने हैं,
तब तू ये पता कर रहा था कि वो कौन सा इलेक्टिव्स ले रही है। हाँ यार, उसके चक्कर में तो मैंने सारे फिन के कोर्स लगा लिए, वो भी सुबह 9 बजे वाले। पर कमबख्त मारी ने ये नहीं बताया था कि वो स्टेक्स पे जा रही है। उसके चक्कर में पूरा 4th और 5th टर्म 9 बजे के क्लासेस लगाने में निकल गए। क्या से क्या हो गया बेवफा। चुप कर मोहम्मद रफी की औलाद। उसके जाते ही वो इटली वाली सोफिया के पीछे पड़ गया था। और जहां तक मुझे याद है तूने नॉनवेज खाना भी तभी शुरू किया था ना। मत याद दिला यार, उसके चक्कर में न खुदा ही मिला न विशाल सनम, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। आज मेरे कोल गड्डी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है और तो और नौकर चाकर भी है। तेरे कोल की है? मेरे पास भी गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है और नौकर चाकर है। ओ कमीने ते साडी मां किथे हैगी है? फालतू कुमार दा फालतू मैसेज। पेड़ों से भी उतना प्यार करो जितना पेड़ों दे नीचे बैठ के कर दे हो। साले राज, कब से देख रहा हूं तू मेरे ही पीछे पड़ा हुआ है, जैसे कि तूने कोई गुली नहीं खिलाया। मुझे याद है वो वैलेंटाइंस डे जब तू 10-10 गुलाब के फूल लेके घुमा करता था, और वो फ्रेंडशिप डे उस दिन तो तू पूरे फ्रेंडशिप बैंड की दुकान लगता था। मैं लड़कियों के पीछे नहीं भागता, लड़कियां मेरे पीछे भागती हैं। क्या शाहरुख खान की औलाद किरण तो ठीक से बोल नहीं पाता है, लड़कियां घुमाएगा। शेखर, कितने अच्छे दिन थे ना हमारे। जिंदगी की भाग दौड़ से काफी दूर थे हम। क्या वो दोस्त, वो फ्रेंड सर्कल दोबारा मिलेगा? क्या हमारे पास फेसबुक वीडियोस देखने का टाइम होगा? क्या फिर कभी हम सिकंदर जीतने पर दूसरे हॉस्टल में ढोल बजाकर शोर मचा पाएंगे? वो ताज का नाश्ता, वो जेनेसिस का लंच, वो बारबेक्यू का डिनर और वो 0 डिग्रीज का डिस्क, क्या वो मस्ती वाले दिन फिर कभी वापस आएंगे? सही कहा तूने दोस्त, फिर वो दिन शायद कभी वापस नहीं आएंगे। शिकंजी पिलाएगा? गुप्ता जी, 1 सुट्टा दीजिएगा और 2 शिकंजी अकाउंट में लिख लीजिएगा। दोस्त, तू भूल गया, हमारा अकाउंट तो 2 साल पहले ही क्लोज हो चुका है। ओह, देखा है मैंने मौसम को बदलते, बारिश की बूंदों को धरती पे पिघलते। देखी है धूप, देखी है छांव, देखे हैं ठंडी हवाओं के दांव। वो कड़कती ठंड में सुबह 9 बजे की क्लास लगाना, वो तपती धूप में लेक्चर हॉल से मेस के चक्कर लगाना, वो खाने में खाने से ज्यादा ठंडे पानी का बहाना, वो जेएनवी में बर्थडे मनाना, वो अंडे का सर पे फोड़ा जाना। देखा है मैंने मौसम को बदलते, बारिश की बूंदों को धरती पे पिघलते। वो प्रोफेसर्स के आगे एक एक अटेंडेंस के लिए रोना गिड़गिड़ाना, वो हर मिड टर्म में सोचना कि फाइनल्स में कुछ करके दिखाना, और मिड टर्म निकल जाते ही फिर से भूल जाना। देखा है मैंने मौसम को बदलते, बारिश की बूंदों को धरती पे पिघलते। वो क्लास शुरू होते ही सो जाना, वो छोटी छोटी बातों पर टेबल बजाना, वो पीपीटी की रातें, वो प्रोफेसर्स की डांटें, वो बिना केस रीड किए क्लास में जाना, वो प्रोफेसर्स का हमें क्लास से निकाल देना। देखा है मैंने मौसम को बदलते, बारिश की बूंदों को धरती पे पिघलते। वो गुप्ता जी पे बैठकर किसी का इंतजार करना, वो उसकी एक झलक को सिट्टे पे सुट्टा सुलगाना, वो उसका पास आना और बिना देखे चले जाना, वो फिर से दिल को समझाना और एक और सुट्टा जलाना। देखा है मैंने मौसम को बदलते, बारिश की बूंदों को धरती पे पिघलते। वो जस्टी की चाय, वो फौजी का समोसा, वो जीएनबी की मैगी, वो गुप्ता की चौकी। कौन चाहेगा भूल जाना ये दिन ये रातें, लेके जाएंगे हम अपने संग ऐसी छोटी छोटी बातें। जब भी बदलेंगे मौसम गुनगुनाऊंगा बस यही गाना। देखा है मैंने मौसम को बदलते, बारिश की बूंदों को धरती पे पिघलते, बारिश की बूंदों को धरती पे पिघलते।